नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में इनकम टैक्स की चर्चा कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने वेतन क्या होता है और वेतन की गणना कैसे की जाती है उसको समझ लिया था। उस वीडियो को भी आप लोग जाकर के इनकम टैक्स के लिस्ट में देख लें। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भत्ता किसे कहते हैं, यानी अलाउंस क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे कि भत्ता क्या होता है और भत्तों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ अलाउंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भत्ता का मीनिंग क्या होता है, यानी भत्ते का आशय, यानी मीनिंग ऑफ अलाउंस। वेतन के अतिरिक्त नियोक्ता या मालिक के द्वारा कर्मचारी को हर महीने किए जाने वाले भुगतान को भत्ता कहा जाता है। हम लोगों ने समझा कि वेतन क्या होता है। जो मूल वेतन था, किसी व्यक्ति को कैश में मिल रहा है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने जो भी मालिक हैं, जो भी नियोक्ता है, उसके द्वारा क्या प्राप्त करता है उसी को कहा जाता है भत्ता, यानी अलाउंस। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को अपने व्यवसाय के नियमानुसार कुछ विशेष खर्चों की पूर्ति हेतु भत्ता देता है। कर्मचारी के वे खर्चे जिस पर नियोक्ता के द्वारा भत्ता दिया जाता है, वे खर्चे उसके व्यक्तिगत खर्चे भी हो सकते हैं और अथवा अपनी सेवा या नौकरी या कर्तव्यों ड्यूटी के पालन से संबंधित हो सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को भत्ते के रूप में दिया जा रहा है, वह एम्प्लॉय का यानी कर्मचारी का व्यक्तिगत भी हो सकता है, व्यक्तिगत खर्चा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है और इसके साथ साथ उसके कार्य से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जो कार्य वह कंपनी में किसी बिजनेस में कर रहा है। भत्ते की राशि वेतन का ही अंग है। यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी भत्ते की राशि है, जब वेतन का कैलकुलेशन होगा तो उसमें इसको शामिल कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। जब कभी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वेतन की गणना की जाती है तो भत्ते को भी शामिल किया जाता है। ये बात आपको समझना है। जब कभी भी आप लोग इनकम टैक्स का करेंगे कैलकुलेशन, तो आप लोग भत्ते को भी उसमें शामिल करेंगे। अब मैं जब आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा इसके इंडिविजुअल्स को, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा। भत्ते के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अलाउंस। अब भत्ते कितने प्रकार के होते हैं इसको समझ लेते हैं। पहला है पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, यानी फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस। दूसरा है आंशिक कर मुक्त भत्ते, यानी पार्शियल एग्जम्प्टेड अलाउंस। और तीसरा है पूर्णतया कर योग्य भत्ते, यानी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। हम लोग समझते हैं पहले कि पूर्णतया कर मुक्त भत्ते कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। पूर्णतया कर मुक्त भत्तों से आशय उन भत्तों से है जो दूसरी तरह से भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर मुक्त होते हैं, यानी जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। इन भत्तों को कर्मचारी का सकल वेतन आय गणना के समय सकल आय में शामिल नहीं किया जाता है। जब कभी भी ग्रॉस सैलरी का कंप्यूटेशन होता है तो उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है। यदि भत्ते की पूर्ण राशि जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुई है उस उद्देश्य हेतु पूर्ण व्यय नहीं की गई है, तो भत्ते की जो राशि कर्मचारी द्वारा व्यय नहीं की गई है उसको उस कर्मचारी के सकल आय में शामिल किया जाता है। यानी अगर किसी भी एम्प्लॉय को यानी कर्मचारी को उसके मालिक के द्वारा भत्ते के रूप में कुछ राशि प्राप्त होती है, मान लीजिए 2000 रुपये प्राप्त हो गया, उसमें से उस व्यक्ति ने क्या किया, 1500 रुपये तो खर्च कर दिया जिस कार्य के लिए भत्ता मिला हुआ है, लेकिन 500 रुपये उसने खर्च नहीं किया। तो जो 500 रुपये उसने खर्च नहीं किया हुआ है उसको उसकी सैलरी में इंक्लूड कर लिया जाता है। स्पष्ट न हो कि कर्मचारी ने इन भत्तों की कितनी राशि व्यय कर दी है, तो यह माना जाता है कि कर्मचारी को जो रकम प्राप्त हुई थी वह पूर्ण राशि उसने व्यय कर दिया है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर नहीं मालूम चल पाता है कि किसी भी कर्मचारी ने कितने पैसे व्यय कर दिए हैं, तो ये देखना है कि जितने भी पैसे भत्ते के रूप में मिले हुए हैं मालिक के द्वारा कर्मचारी को, नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, उन सारे के सारे पैसों को उसने खर्च कर दिया हुआ है। पूर्णतया कर मुक्त भत्तों में निम्न भत्तों को शामिल किया जाता है। फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस होते हैं, उसमें कुछ भत्ते उनको शामिल किया जाता है, उसके नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला है विदेशी या ओवरसीज भत्ता, फॉरेन और
ओवरसीज अलाउंस। यह भत्ता भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक कर्मचारियों को भारत के बाहर सेवा करने हेतु दिया जाता है। दूसरा है कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ता, यानी स्पेशल अलाउंस फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस स्पेंड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। कोई भी कर्मचारी अपने बिजनेस के कार्य के लिए जहाँ पे काम करता है उसके लिए कोई खर्चा करता है तो वो भी क्या होता है, फुली एग्जेम्प्टेड होता है। ये भत्ते कर्मचारी द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि तक कर मुक्त होंगे, शेष खर्च न की हुई राशि कर योग्य होगी। इस प्रकार के भत्ते केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित होने चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 10(14)(1) के अनुसार कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते निम्न प्रकार के होते हैं। जो भी कर्तव्य पालन में यानी ड्यूटी के दौरान जो भी भत्ते मिलते हैं वे कुछ ऐसे हैं। पहला है यात्रा भत्ता यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। दूसरा है दैनिक भत्ता यानी डेली अलाउंस। तीसरा है सहायक भत्ता यानी हेल्पर अलाउंस। चौथा है विद्योपार्जन भत्ता यानी एकेडमिक अलाउंस। पांचवा है वर्दी भत्ता यानी यूनिफॉर्म अलाउंस। छठवां है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भत्ता यानी अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते यानी अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ। अब हम बात करते हैं दूसरे की यानी आंशिक कर मुक्त भत्ते की यानी पार्शियल एग्जेम्प्टेड अलाउंस की। आंशिक कर मुक्त भत्तों से आशय उन भत्तों से है जिन पर आंशिक रूप से कर लगता है तथा आंशिक रूप से वे भत्ते कर मुक्त होते हैं। इस बात को समझेंगे, यानी कुछ हिस्सा कर मुक्त है और कुछ हिस्से पर कर यानी टैक्स लग जाता है। आंशिक कर भत्तों को कर योग्य भत्ते भी कहा जाता है। हम लोग समझेंगे यानी पार्शली टैक्सेबल अलाउंस भी कहा जाता है। हम लोग समझेंगे कि अगर जो भी आंशिक रूप से जो हिस्सा कर योग्य होता है उसको हम लोग कर योग्य भत्ता भी कहते हैं। कुछ शर्तों के पूरा होने पर ये भत्ते पूर्ण या आंशिक रूप से कर मुक्त भत्ते हो जाते हैं। जो यहाँ पे भत्ते हम लोग पढ़ेंगे अभी। इन भत्तों में निम्न भत्तों को शामिल किया जाता है। अगर हम लोग इसमें जो भी अलाउंस होते हैं उनका नाम अगर जानना चाहें तो वे नाम इस प्रकार से हैं। पहला है मकान किराया भत्ता, किसी भी कर्मचारी को जो प्राप्त होता है यानी हाउस रेंट अलाउंस। दूसरा है मनोरंजन या सत्कार भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तीसरा है यातायात भत्ता यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। चौथा है भूमिगत भत्ता यानी अंडरग्राउंड अलाउंस। पांचवा है शिक्षा भत्ता यानी एजुकेशन अलाउंस। छठवां है छात्रावास या हॉस्टल भत्ता यानी हॉस्टल अलाउंस। सातवां है परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता यानी स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। अगला है जनजाति क्षेत्र भत्ता ट्राइबल एरिया अलाउंस। अब हम बात करते हैं तीसरे की यानी पूर्णतया कर योग्य भत्ते। वे कौन कौन से भत्ते होते हैं जो पूर्णतया कर योग्य होते हैं जिन पर टैक्स लग जाता है। तो ये बात होती है टैक्स लगने की। हम लोग करेंगे जो बातें। इसमें कुछ भत्ते इस प्रकार से हैं, उनके नाम मैं बता देना चाहता हूं। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि ऐसे भत्ते जिन पर पूर्ण रूप से टैक्स लग जाता है उन्हें कहा जाता है कर योग्य भत्ते। उस पर जब हम लोग कभी भी उनको क्या होता है, उनको इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल किया जाता है और उस पर टैक्स लग जाता है। यहाँ पे कुछ नाम है उसको मैं बता देता हूँ। पहला है महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस। दूसरा है महंगाई वेतन यानी डियरनेस पे। तीसरा है अतिरिक्त महंगाई भत्ता यानी एडिशनल डियरनेस अलाउंस। चौथा है नगर क्षतिपूर्ति भत्ता यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। पांचवा है ग्रामीण भत्ता यानी रूरल अलाउंस। छठवां है प्रैक्टिस न करने का भत्ता यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। सातवां है चिकित्सा भत्ता यानी मेडिकल अलाउंस। आठवां है नौकर भत्ता यानी सर्वेंट अलाउंस। नौवां है प्राणुशासक भत्ता यानी प्रॉक्टर अलाउंस। 10वां है वार्डन भत्ता यानी वार्डनशिप अलाउंस। 11वां है टिफिन भत्ता यानी टिफिन अलाउंस। 12वां है कुत्ता भत्ता यानी डॉग अलाउंस, जो डॉग प्रोवाइड किए जाते हैं। अधिसमय भत्ता यानी ओवर टाइम अलाउंस। फिर है प्रतिनियुक्ति भत्ता यानी डेपुटेशन अलाउंस। अगला है रात्रि भत्ता यानी नाइट अलाउंस। और अंतिम में जो भी अन्य कर योग्य भत्ते होते हैं उनकी बात की जाती है यानी अदर टैक्सेबल अलाउंस जो होते हैं।
मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि भत्ता क्या होता है, भत्ता किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से भत्ते आते हैं। इसके प्रकार को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, जिसको अलाउंस कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से समझें, पढ़ें और जानें। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।